Good day to all of you, and in this video I'm going to share the notes, a short notes on the fluid mosaic model of the plasma membrane. So this model was proposed by the Singer and Nicholson in 1972. So basically plasma membrane एक लिपिड मॉलिक्यूल्स का बाय लेयर है जिसमें कि प्रोटीन्स अरेंज्ड होता है आइदर इन एक्सट्रेंसिक ऑर्डर और इन द इंट्रेंसिक ऑर्डर. So characteristics of the fluid mosaic model are as follows. The arrangement of the phospholipid in biomembrane forms a water-resistant barrier through which the lipid-soluble substances can pass readily. So plasma membrane जो है वो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस को ईजिली पास कर सकता है. सो ग्लोबुलर इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है उसको ये टनल और चैनल प्रोटीन भी बोल सकते हैं, जो कि ये लिपिड के बायलेयर दोनों साइड में प्रेजेंट होता है. स्मॉल इंटीग्रल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पार्शियली पेनिट्रेट लिपिड बायलेयर एंड आर एक्सपोज्ड ऑन वन साइड ओनली. So these model reflects that the liquid forms fluid crystalline bilayer of normal temperature at normal temperature, and this provides flexibility to the membrane of the protein translational movements of lipid, the to and fro movements, and the intrinsic protein molecules inside the membrane. The lipid molecule is this membrane may exhibit different types of movement like flexon movement, rotational movement, lateral diffusion, or the flip-flop मूवमेंट्स. सो प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड बायलेयर में जो फ्लोट करता है तो बहुत तरह के मूवमेंट शोज करता है. So transport across the membrane. So the cell is the most important and unique entity in the nature. The membrane at the cell surface called plasma membrane act as a selectively permeable interface between cell and its outer environment and maintains the osmotic pressure of the intracellular fluid and that of the interstitial fluid. सो अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस. सो इसका 3 मेन फंक्शन दैट है. फर्स्ट इज द इट मेंटेन्स इंट्रासेलुलर फिजिकल कंडीशन ऑफ फॉर आइडियल सेल फंक्शनिंग. कोई भी सेल्स के जो उसका शेप और साइज है उसको वो मेंटेन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस एंड आयन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल्स मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड. सो ट्रांसपोर्ट कोई भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट 3 तरह से अचीव कर सकते हैं. दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल बाय सिंपल और फैसिलिटेड डिफ्यूजन, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड थ्रू द आयन चैनल्स ऑल्सो, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन एंड सब्सटेंस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इन 4 मेथड का अलग अलग डिस्क्रिप्शन हमारे वीडियोज़ में अवेलेबल है. एंड इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.